करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। फिर एक बार आप सबको दीपावली के पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर के लौंगेवाला चौकी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों को दिवाली की मुबारकबाद दी और कहा कि आपके लिए मुल्क के बाशिंदों का प्यार लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि आप हैं तो देश है और देश के त्योहार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में लौंगेवाला के महाज का बतौर खास तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि इस महाज पर पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए थे। लौंगेवाला की लड़ाई हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान समझने और समझाने में यकीन रखता है और अगर कोई उसे आजमाने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सरहदों की हिफाजत के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आप सबको, आपके परिवारजनों को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भारती की सेवा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे डटे रहने वाले आप सभी वीरों को फिर एक बार मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई। देश की सरहद पर हो, आसमान में या समंदर के विस्तार में, बर्फीली चोटियों पर हो या घने जंगलों में, राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी, हमारी सेनाएं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हर सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान, हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप हैं तो देश है, देश के लोगों की खुशियां है, देश के ये त्योहार है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी के साथ अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ बहुत तेजी से कदम उठा रहा है, आगे बढ़ रहा है। हाल ही में हमारी सेनाओं ने निर्णय लिया है कि वो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार की जो आवश्यकताएं, खासकर हथियार और साजो सामान, उसको अब विदेशों से नहीं लेंगे, भारत में उत्पाद की हुई चीजें ही लेंगे। यही का उत्पाद और उसके लिए जो आवश्यक होगा करेंगे। ये निर्णय छोटा नहीं है। इसके लिए सीने में बहुत बड़ा दम लगता है, अपने जवानों पर विश्वास लगता है। मैं आज इस मौके पर और त्याग और तपस्या की इस महत्वपूर्ण भूमि से मैं अपनी सेनाओं को उनके इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये निर्णय छोटा नहीं, मैं जानता हूं।
मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म के जवानों के साथ दिवाली मनाने की रिवायत की सताइश की। उन्होंने कहा कि 6 साल से हर बार पीएम मोदी जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए उनके साथ दिवाली मनाते हैं। आपने देखा होगा कि 6 साल से ज्यादा समय हो रहा है, हर बार हमारे जवानों के शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम किया है। और वो जवान के हम आराम से सो सकें, चैन की नींद सो सकें, त्योहार मना सकें, वो अपनी नींदें हराम करते हैं और हमारे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके शौर्य पराक्रम को उन्हीं के साथ मिलकर के और दीपावली के वक्त में उत्सव भी मनाते हैं और शौर्य पराक्रम को सलाम भी करते हैं कि एक दिया जवानों के शौर्य पराक्रम के नाम। ये बहुत एक अद्भुत घटना है और हमारे जवानों के जुनून और जज्बे को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाती है। उधर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने पीएम के जवानों के साथ दिवाली मनाने पर एतराज किया है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म फौजियों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री हर मौके को इवेंट्स बुलाते हैं और उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। वो सेना को भी इससे बख्शते नहीं हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके पीछे दिखावा ज़्यादा है और जवानों के साथ दिवाली मनाने की बात जो वो कर रहे हैं, सच्चाई यही है कि वो सिर्फ सेनाओं की भावना से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 ने इस बार दिवाली की खुशियां सीआरपीएफ के 76 बटालियन के जवानों के साथ और अफसरों के साथ शेयर की। इसी बटालियन के 5 जवान पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, जिसकी वजह से 2019 में उनके कैंप में दिवाली नहीं मनाई गई थी। न्यूज़ 18 ने सीआरपीएफ के जवानों और अफसरों के साथ दीप रोशन किए और रंगोली बनाकर दिवाली मनाई। जवानों ने आतिशबाजी की, डांस किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। मैम 76 बटालियन वो बटालियन थी जिसकी पुलवामा टेररिस्ट अटैक में बस और 5 कार्मिक शहीद हुए थे। तो 2019 हमारे लिए बहुत बुरा साल निकला। हम दीपावली नहीं मना पाए हमारे शहीद कार्मिकों की याद में। लेकिन आज दीपावली के दिन 2020 में हमने उस दुख को ओवरकम करने की कोशिश की है, जिससे कि हम सब दोबारा वो खुशियाँ आपस में बांट सकें जो हम पिछले साल बांट नहीं सके थे। आज दिवाली के इस पावन पर्व पर मैं सीआरपीएफ के इस परिवार की ओर से राष्ट्र के सभी नागरिकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और 2 पंक्ति ज़रूर कहना चाहूँगी कि दिवाली में है दिल और रमज़ान में है राम। दिवाली में बसे हैं अली और रमज़ान में बसे हैं राम। तो ऐसा पवित्र देश है हमारा हिंदुस्तान। और हमारे सीआरपीएफ में हर मज़हब के लोग, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे हिंदू हों, दिवाली मनाते हैं। और हम लोग पिछले 20 वर्षों में मैंने कभी अपने घर में अपने माता पिता के साथ दिवाली नहीं मनाई। यही मेरा परिवार है और पिछले 20 वर्षों से मेरी जो सर्विस रही है, मैंने हमेशा अपने इस परिवार सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही दिवाली मनाई है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जब उनके त्यौहार आते हैं और ख़ासकर उन लोगों के जो फोर्सेस में होते हैं, चाहे वो बीएसएफ में हो, आर्मी में हो, सीआरपीएफ में हो, जब वो ड्यूटी पर होते हैं और त्यौहार आ जाते हैं तो उनका मन कितना मायूस हो जाता है। आज हम सीआरपीएफ के कैंप के अंदर हैं, दिवाली का त्यौहार है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिवाली मनाई, लेकिन उनसे जानेंगे कि दिवाली के दिन वो अपने परिवार वालों को कितना ज़्यादा मिस करते हैं। सबसे पहले नवरंग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज के दिन अगर छुट्टी ना मिले तो कैसा एहसास होता है? देखिए मैं परिवार के साथ त्यौहार कोई भी मनाने का एक अलग ही अपना मज़ा होता है, लेकिन ये जो ये अपना सीआरपीएफ के परिवार, ये भी एक परिवार है और यहाँ पर त्यौहार मनाने का एक इसकी अलग विशेषता है। यहाँ सभी धर्म के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर के इस त्यौहार को एकजुटता के साथ मिलाते हैं और यही इस बल के महिमा मंडल का जो बखान करती है। इसके एक ड्यूटी तो है ही है मैम, ड्यूटी के साथ साथ इस तरह के जो आयोजन होते हैं मैम, यही बल की महिमा में 4 चांद लगाते हैं। तो हम बहुत खुश हैं और काफ़ी हमने एंजॉय किया आज के इस पल को और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैम 37 ईयर मेरी सर्विस चल रही है और इसके अंदर तकरीबन आधे त्यौहार मैंने अपने इस परिवार में
फोर्स के कैंप परिवार में ही मनाए हैं। तो आपके जो परिवार वाले आपको फ़ोन करते होंगे कि त्यौहार मनाने का? जी जी जी, हम जो त्यौहार मनाते हैं यहाँ, इनकी वीडियो भी हम भेजते हैं अपने घर वालों को, और वो भी अपनी दिवाली पूजा की वीडियो हमारे पास भेजते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। की खुशियाँ शेयर कर लेते हैं, शेयर करते, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है उनको। हमारी जो घर की दिवाली है उससे अच्छी ये कैंप की दिवाली अच्छी लगती है। वो ये सोचते काश हम आपके साथ होते। आपके परिवार वाले भी जब फ़ोन करते होंगे कि दिवाली पे घर आना, माँ करती होंगी, तो कैसा लगता है? बिल्कुल मैम, एक अलग सी फीलिंग होती है कि हम भी काश वहाँ होते घर पे, तो हम और एंजॉयमेंट करते। बट इस परिवार के साथ बनाना और उस परिवार के साथ बनाने में बहुत अंतर है। जैसे मेरे साथी भाई ने कहा कि यहाँ हर धर्म के लोग मौजूद होते हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे में कोई अंतर नहीं होता। हम सभी साथ होके, और जो है इस सभी त्योहारों का, इसी का नहीं बल्कि सभी त्यौहार, ईद हुआ, सभी को हम इसी तरह एंजॉय करते हैं, और अपने परिवार वालों को भी इसकी लाइव वीडियो चैट के द्वारा दिखाते हैं ताकि वो भी इस चीज़ को समझे। तो एक सोशल मैसेज भी उनके तरफ जाता है, तो काफ़ी बहुत अच्छा हमें फील होता है, ताकि घर की एक, इस परिवार के साथ रह के हमें घर की फील नहीं होती है। इस परिवार के साथ रह के घर की फीलिंग तो नहीं आती, लेकिन दिल के एक कोने में कहीं याद तो परिवार की ज़रूर आती है। जी मैम, याद बहुत आती है। जैसे मैं मेघालय शिलोंग का रहने वाला हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, तो पॉसिबल नहीं होता कि हर एक साल दिवाली अपने परिवार से मिलाएं, पर मैं ज़्यादा फोर्स में जब दिवाली होती है मुझे ज़्यादा इंजॉयमेंट लगता है। जी, यूँ तो इस साल के जितने भी त्यौहार थे कोई भी अच्छे से मना नहीं पाए हैं, सारे त्यौहार फीके पड़ गए हैं। इस साल 2020 का ये आखिरी हिंदू फेस्टिवल दिवाली था, जो उम्मीद थी कि हम अच्छे से मना सकें, और लोगों ने अच्छे से मनाया भी। जिस तरह से अब सीआरपीएफ के कैंप में अंदर आए हैं, बीएसएफ के बॉर्डर पे बंकर के अंदर जवान दिवाली मनाता है, और सीआरपीएफ के जवान देश की रक्षा करते करते दिवाली मनाता है। लेकिन हर कोई चाहता तो ज़रूर है कि वो घर पे जाए, अपने परिवार के संग दिवाली मनाए। लेकिन कभी भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या छुट्टी पर बाहर से अपने घर, अपने एरिया में, जब अपने गांव जाते हैं, तो जहां पर आपको वर्दी में दिखा जवान मिलता है, तो उसका भी मन उतना ही घर जाने के लिए आतुर होता है जितना कि आप खुद जाते हैं। तो आज के दिवाली के दिन इन्होंने अपनी दिवाली तो यहाँ पर मनाई, लेकिन कहीं दिल के कोने में उन्होंने अपने परिवार वालों को ज़रूर मिस किया, और साथ ही साथ देश की रक्षा करने के लिए ये तत्पर तैयार रहते हैं। आम दुनिया चैन से सोती है क्योंकि सरहद पर जागता है जवान। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। हैप्पी दिवाली। तो आपको बता दें, आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसलमेर के लौंगेवाला में जवानों के साथ अपनी दिवाली मना रहे हैं, जहां पर वो जवानों की हौसला अफजाई और उनका हौसला बढ़ाने के लिए जैसलमेर के दौरे पर हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म ने जवानों के साथ खिताब किया, जिसमें उन्होंने लौंगेवाला महाज की खास तौर पर जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लौंगेवाला महाज को याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आप हैं तो देश है, और देश के त्योहार हैं, यानी जवानों की 27 करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लगातार 6 साल से उनके साथ दिवाली मना रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे हर साल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई है, और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसलमेर के दौरे पे हैं। वो टैंक पे सवार हैं और जायजा ले रहे हैं तमाम तर सरगर्मियों का। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर में अपने खिताब में लौंगेवाला महाज का बतौर खास तज़किरा किया था। उन्होंने कहा था कि इस महाज पर पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए थे। लौंगेवाला की लड़ाई हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को समझने और समझाने पर यकीन रखने वाला मुल्क बताया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी को आजमाने की, कोई भी मुल्क हिंदुस्तान को आजमाने की कोशिश करेगा तो उसे हिंदुस्तान की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जैसलमेर में फौजी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं, और इस वक्त वो टैंक पर सवार होकर जायजा ले रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी टैंक पर सवार हैं, और उनके साथ एक दूसरा टैंक भी उनके हमरा चल रहा है, जिसमें वो इलाके का दौरा कर रहे हैं, और जो भी टैंक की खासियत है, जो फौजी जवान है वो उनको बता रहे हैं। और ये हाथ हिलाते हुए आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को। आज दिवाली के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए जैसलमेर के
लौंगेवाला पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई, जवानों की हौसला अफजाई की और तमाम तर जो भी जवान हमारे लिए मुस्तैद रहते हैं, जो सरहद पर जवानों की वजह से जो पूरी आवाम है वो चैन और सुकून की सांस ले पाती है और हर त्योहार वो मना पाती है, इसके लिए जो तमाम आवाम का प्यार है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसलमेर लेकर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं जो भी जवान हमारे शहीद हुए हैं उनको गुलहाए अकीदत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पेश कर रहे हैं। तमाम फौजी अफसरान भी उनके हमरा मौजूद हैं। तो तकरीबन लगातार 6 बार से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो दिवाली का त्योहार है, जो खुशियों का त्योहार है, बुराई के ऊपर जीत का त्योहार है, उस त्योहार को मनाने के लिए लगातार 6 बार से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जवानों के हमरा जाकर वो ये त्योहार मनाते हैं ताकि जवानों को अपने परिवार की और अपने घर की याद ना आए, उनकी हौसला अफजाई हो और वो हमेशा उनमें जोश पैदा करने के लिए खास करके वज़ीर आज़म उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनसे खिताब करते हैं और जो भी जवान शहीद हुए हैं उनको याद किया जाता है और जो भी जवानों की फौजियों की हुसूलयाबी हैं उनका तस्करा करते हैं और जवानों को हमेशा तैयार रहने के लिए उनमें जोश और जज्बा पैदा करते हैं। और आज जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसलमेर के लौंगेवाला की चौकी पर जवानों के साथ वज़ीर आज़म ने टैंक पर सवार होकर दौरा किया, जहां पर वो मार्टियर्स को गुलहाए अकीदत भी पेश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं बेहद सादगी और शांति के साथ वज़ीर आज़म गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं और वज़ीर आज़म आप देख सकते हैं वो खुद उन्होंने एक फौजी की तरह, वो पूरे उनकी ड्रेस है फौजी की तरह, उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है और तमाम सादगी के साथ वज़ीर आज़म आज अपनी दिवाली जवानों के साथ मना रहे हैं। तो आपको बताएं इस वक्त हालांकि कोरोना के दौर में दिवाली बेहद सादगी के साथ मनाई जा रही है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए दिवाली मनाने का पीएम मोदी ने आह्वान किया था आवाम से और अपनी रिवायत के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं और इस वक्त वो जो भी मार्टियर्स हैं उनको गुलहाए अकीदत पेश कर रहे हैं। तमाम तर फौजी अफसरान वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद हैं। इस वक्त वो तो ये आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं जैसलमेर से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली फौजियों के हमरा मनाई और जो भी मार्टियर्स हैं उनको गुलहाए अकीदत पेश किया। और आप ये देख सकते हैं सीधे तौर पर तस्वीरों में कि टैंक पर सवार होकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मार्टियर्स को गुलहाए अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे। जैसलमेर के लौंगेवाला की ये तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं। फौजी की ड्रेस में नरेंद्र मोदी टैंक पर सवार हैं जहां पर वो फौजियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। चलिए ये देखिए, अब अपनी रिवायत को पूरा करते हुए अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो भी जवान वहां पर मौजूद हैं उनको तोहफे में मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं। जवानों के लिए भी बेहद अहम खुशी का पल है कि उनको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बेहद बड़ा त्योहार है ये। हिंदुस्तान में दिवाली बेहद जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। ऐसे में जवानों के लिए भी अहम है कि वो इस
इस त्योहार के मौके पर अपने परिवार और अपने घर वालों को की कमी जो है उसको महसूस ना करें, इसलिए वज़ीर आज़म कई साल से लगातार चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जो ये महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर आ रही है। मिनी बस सड़क हादसे में खाई में गिर गई, जिसमें 5 मुसाफिर हलाक हो गए हैं और 6 अफराद के जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। तो आपको बता दें, ये बस वाशी से गोवा जा रही थी। तो महाराष्ट्र के कराड़ में सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें मिनी बस खाई में गिरने की वजह से 5 मुसाफिर हलाक हुए हैं और 6 जख्मी। तो महाराष्ट्र के कराड़ में सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मिनी बस के खाई में गिरने की वजह से 5 मुसाफिर की मौत हो गई है। 6 मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपको बता दें, ये मिनी बस वाशी से गोवा जा रही थी। गोवा जाने के दौरान महाराष्ट्र के कराड़ में ये सड़क हादसे का शिकार हो गई और खाई में जा गिरी। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मिनी बस खाई में गिर गई, जिसकी वजह से 5 मुसाफिर हलाक हुए हैं और 6 जख्मी हुए हैं। हालांकि जो जख्मी हैं उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। तो महाराष्ट्र के कराड़ में ये बस सड़क हादसे का शिकार हुई और खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से 5 मुसाफिर हलाक हुए। अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से तरक्की की रफ्तार में इजाफा होगा। हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों ममालिक की मईशत में सुधार होगा। मुल्क के आईटी शहर बंगलुरु के सनतकार और ताजिरों ने इन ख्यालात का इजहार किया। उम्मीदों भी इंडियन स्टॉक मार्केट के, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, उनके ऊपर पूरा जुड़े हुए हैं। ये इस बेसिस पे जुड़े हैं कि ओपन हो जाएगा पूरा एवरीथिंग। ये लोग ओपन करेंगे, ये उम्मीद है, क्योंकि जब से ट्रम्प खिलाफ किए यहाँ के लोग पूरे रुक गए, वहाँ का बिजनेस रुक गया, ये वीज़ा के ऊपर बंद लगा दिए। ये तमाम ये लोग ओपन करेंगे, इसकी इजाज़त देंगे, सैंक्शन को हटा देंगे और इंडस्ट्रीज और डेवलपमेंट, एफडीआई, इसका ये सभी ज़्यादा आएगा। तो इंडिया एफडीआई आएगा और टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। ये तमाम चीज़ इंडिया से ही होगा। इनको दूसरी कंट्री से उम्मीद नहीं है। इन अमेरिका को, यूएस को इंडिया से ही है। यानी एफडीआई आएगा तो इधर का भी रियल एस्टेट है, इधर का भी रिटेल सेक्टर है, इंस्टीट्यूशनल है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये चीज़ को बढ़ाएंगे। इसमें पार्टनर्स जमेंगे ये लोग जब एफडीआई की ऐलान करेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि ना किसी तरीके से अब वीज़ा का भी इजी हो जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए इनकरेज करेंगे। और सब लोग जानते हैं कि ना इंडिया में जो दिमाग है, जो ये है, दूसरे बस्तियों में, दूसरे कंट्रीज़ में नहीं है। अमेरिका में भी है ना, जो ब्रेन्स बोलते हैं वो इंडिया का ही है। यहाँ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब है ना अमेरिका में काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनका क्रेडिट नहीं मिल रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये नई हुकूमत इंडियंस को एनकरेज करेंगी और इंडियंस को वहाँ पर है ना रहने के लिए भी ज़्यादा सहूलतें फराहम करेंगी। मुल्क में कोरोना के 44,684 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी तरह कोरोना के मजमूई मुतासरीन की तादाद 87,73,479 हो गई है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 520 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में अब तक 1,29,188 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47,900 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब तक 81,63,572 अफराद शिफायाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव मामले 4,38,000
80,719 है। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,29,491 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। अब तक 12,40,81,230 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं।